हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो कि है टेम्पलेट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास कई बार बहुत सारी ईमेल्स आती हैं। वो ईमेल्स हमारे कलीग से या हमारे बॉस से आ सकती हैं। कई बार क्या होता है आउटलुक में कि हमें कुछ ईमेल्स का सिमिलर रिप्लाई करना होता है, कुछ सेम टाइप का टेक्स्ट हमें उन ईमेल्स को एज अ रिप्लाई भेजना होता है, या फिर कई बार हमने जो ईमेल्स कंपोज करनी है, क्रिएट करनी है, उसका टेक्स्ट भी सिमिलर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम वो टेक्स्ट बार बार लिखने की बजाय हम कुछ आउटलुक के फीचर्स यूज़ करेंगे जिसमें हमें टेक्स्ट को स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को लिखकर सेव कर लेंगे और जब भी हमें वो टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी किसी को रिप्लाई करने के लिए या ईमेल को कंपोज करने के लिए, हम वहाँ से उस टेक्स्ट को लेकर सेंडर को सेंड कर देंगे। तो इस तरह का टेक्स्ट जो हम एक सेंडर को सेंड करेंगे, वो सिमिलर जो टेक्स्ट होगा उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास आउटलुक में दो ऑप्शंस हैं। एक है माई टेम्पलेट्स और दूसरा है क्विक पार्ट्स। इस ट्यूटोरियल में आपको दोनों ही ऑप्शंस यूज़ करके दिखाऊंगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं माई टेम्पलेट्स की। अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपके पास दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहले एक तो आपका जो अकाउंट है वो एक्सचेंज अकाउंट होना चाहिए आउटलुक में। सेकंड जो कंडीशन है, जो आपका अकाउंट है वो पॉप एंड IMAP प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता होना चाहिए। तो अभी मेरे पास जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अकाउंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट को मैं यूज़ करूँगी @outlook.com, बिकॉज ये पॉप एंड IMAP को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपने माई टेम्पलेट की ऑप्शन को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ऐसे अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप माई टेम्पलेट ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है कि इस ऑप्शन को आप दूसरे कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप आउटलुक वेब पर काम कर रहे हैं तब भी ये ऑप्शन आपकी रन करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गेट एड-इन्स पे क्लिक करेंगे। ये आपके एड-इन्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए माई एड-इन्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। नीचे जाके आपको मिलेगा माई टेम्पलेट्स। अगर आपके ये एडेड नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मेरे यहाँ पे ऑलरेडी ये ऐड है तो मुझे यहाँ पे इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। अब मैं कोई भी ईमेल कंपोज करूँगी, जैसे मैंने न्यू ईमेल पे जाना है टू, जिसको भी आपने ईमेल सेंड करनी है, देन सब्जेक्ट और यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट। अब सपोज़ कीजिए कि 10 लोगों को या 15 लोगों को मैंने ये मेल भेजनी है, या कई बार क्या होता है कि हमने कुछ टाइम पीरियड के बाद सेम टेक्स्ट जो होता है मेल में भेजना होता है। तो उस केस में मैं रीराइट नहीं करूँगी टेक्स्ट को, बार बार टेक्स्ट स्क्रैच से नहीं लिखूँगी। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए व्यू टेम्पलेट्स की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगी। ये पेन ओपन हो चुका है माई टेम्पलेट्स का। कुछ इनबिल्ट टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे ये देखिए आई विल रिप्लाई लेटर, ठीक है, ये टेम्पलेट है। अगर आपने इनमें से कोई टेम्पलेट यूज़ करना है, सिर्फ आप उस पर क्लिक करेंगे और आप इधर देख सकते हैं वो टेक्स्ट आपके ईमेल में ऐड हो जाएगा। अगर मुझे इसमें से कोई टेम्पलेट नहीं लेना है तो मैं अपना टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकती हूँ। जब भी आप एक टेम्पलेट के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाएंगी, एक है डिलीट टेम्पलेट और दूसरा है एडिट। आप किसी भी इनबिल्ट टेम्पलेट को भी एडिट कर सकते हैं। अपना टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए आप नीचे यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल देंगे। कोई भी टेम्पलेट जो आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जो टेक्स्ट आप टेम्पलेट में लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे।
तो जैसा कि ये मैंने टेम्पलेट लिख दिया है और मैं इसको यहाँ से सेव कर दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम टेम्पलेट लिखते हैं इसकी जो एडिटिंग होती है वो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप कोई फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें या फिर कोई भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फॉर्मेटिंग करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, कोई और एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, जैसे कि आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसमें अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आकर उसको पेस्ट कर दीजिए तो वो टेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने अपना टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है और मैंने इसको ईमेल में इंक्लूड करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, हाय हाउ आर यू, प्लीज़ फिक्स अ मीटिंग। तो इस तरह से सिर्फ 2 क्लिक की हेल्प से आप अपना टेक्स्ट जो है वो ईमेल में लिख सकते हैं। या तो आप रिप्लाई कर रहे हैं ईमेल का या फिर नई ईमेल कंपोज कर रहे हैं। तो ये तो है फर्स्ट वे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट में फॉर्मेटिंग नहीं होती है, उसके लिए हमें दूसरी एप्लीकेशन में जाकर टेक्स्ट को लिखना होता है, फॉर्मेटिंग करनी होती है और यहाँ पे आके आप टेम्पलेट में उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी रिस्ट्रिक्शन टेम्पलेट में ये होती है कि जो टोटल साइज़ होता है टेम्पलेट्स का, जो ये माई टेम्पलेट है उसका 32 किलोबाइट। 32 KB से ऊपर अगर आपका टेक्स्ट चला जाएगा तो आपको कुछ एरर मैसेजेस जनरेट हो जाएंगे। तो उस केस में आपको अपने टेक्स्ट की जो लेंथ है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो उसका साइज़ भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसलिए आप माई टेम्पलेट्स क्रिएट करके अपने टेक्स्ट को जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में टेक्स्ट ग्रुप में आपको क्विक पार्ट्स मिलेगा। जो भी आपने टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट या जो भी टेक्स्ट आपने स्टोर करना है, आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करोगे, क्विक पार्ट्स में जाओगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। इसमें मैं क्लिक करूँगी, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं इसको एक नेम दूँगी, यहाँ पे भी मैं इसका नाम पर्सनल रख देती हूँ। आप कैटेगरी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने अभी कैटेगरी क्रिएट नहीं करनी है तो मैंने जनरल में रखनी है और इसको कर देना है ओके। तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो मेरा क्विक पार्ट में सेव हो गया है। तो देखिए अब मैं इसको क्लोज करूँगी। यहाँ पे क्विक पार्ट में गई, कोई भी मैंने ईमेल का रिप्लाई करना है या नई ईमेल कंपोज करनी है तो मैं चाहती हूँ कि यही टेक्स्ट मेरा लिखा जाए, तो मैं टेक्स्ट को दोबारा नहीं लिखूँगी, मैं क्या करूँगी, सिर्फ इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए वो सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे स्टोर हो गया है। तो इस तरह से क्विक पार्ट की हेल्प से या फिर माई टेम्पलेट क्रिएट करके आप जो है कोई भी डेटा अपने इसमें मेल में भेज सकते हैं। जो मेन डिफरेंस है माई टेम्पलेट और क्विक पार्ट में वो यही है कि जो आपका माई टेम्पलेट होगा वो आपका दूसरे कंप्यूटर्स पे भी अवेलेबल होगा, लेकिन जो क्विक पार्ट ऑप्शन है वो सिर्फ लोकल कंप्यूटर पे चलेगी क्योंकि ये सिंक्ड नहीं होती है। तो इस तरह से आप इन दोनों ऑप्शंस में भी कोई भी ऑप्शन यूज़ करके अपने ईमेल टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं और सिर्फ एक क्लिक की हेल्प से वो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा जाएगा और आप किसी को भी आगे भेज सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।